अगर आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं फिर भी अगर गणित में बहुत कमज़ोर हैं तो वीडियो खास आप ही के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको जानने के बाद आप जो है गणित कक्षा 9वीं का गणित पूरी आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर आप गणित में बहुत कमज़ोर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि चर क्या होते हैं। तो चर का मतलब जिनका मान हम बदलते रहता है, हर एक स्थिति में उसका मान अलग अलग होता है, तो उसी को हम लोग चर बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा x का मान कहीं पे 1 होता है, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4। तो इसी तरह x क्या हो गया चर। तो इन सभी से x y z p q u v इन सभी से जो है हम लोग चर को दर्शाते हैं। जिनका मान जो है समान नहीं रहता है, जिनका मान हर एक स्थिति में बदलते रहता है, उन्हीं को जो हम लोग चर कहते हैं। जैसे कि कहीं पे चर का मान 1 होगा, कहीं पे 2 होगा, कहीं पे 3, कहीं पे 5, कहीं पे 6, इसी तरह से उनका मान जो है बदलते रहता है। अब देखेंगे कि अचर क्या होते हैं। अचर जो है जितनी सारी संख्याएं हैं उन्हीं को हम लोग अचर कहेंगे, क्योंकि संख्या का मान कभी भी नहीं बदलता। जैसे कि 1, इसको आप किसी भी स्थिति में रखें, इसका मान जो है एक ही रहेगा। संख्या का मान जितना है उतना ही रहेगा। एक अगर संख्या 1 है तो उसका मान 1 ही रहेगा। अगर 2 है तो उसका मान हमेशा 2 रहेगा। अगर 5 है तो उसका मान हमेशा 5 रहेगा। संख्या कैसा भी हो, संख्या किसी भी तरह का हो, सभी जो है क्या होंगे, अचर होंगे। तो अगर हमें पता नहीं है कि अचर क्या है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, 2 है, तो अगर हमें पता नहीं है कि अचर कौन सा है, तो उस समय में हम लोग ए बी सी और डी इनका प्रयोग करते हैं अचर को दर्शाने के लिए। चर क्या होंगे, चर जिनका मान हमेशा बदलते रहता है उनको चर बोलेंगे। अचर जिनका मान जो है हमेशा समान रहता है, बदलता नहीं है, स्थिर रहता है। जैसे कि 1 का मान हमेशा 1 रहेगा, 2 का मान हमेशा 2 रहेगा, 3 का हमेशा 3 रहेगा, तो इनको अचर बोलते हैं, संख्याओं का अचर। और चर क्या है, चर जिनका मान हमेशा बदलते रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक वो होते हैं जो चर और अचर से मिलकर बना होता है। चर और अचर से, जैसे कि बीजीय व्यंजक क्या होंगे, 2x भी बीजीय व्यंजक है, 3x+1 ये भी एक बीजीय व्यंजक है, y का घात 2 -2 ये भी एक बीजीय व्यंजक है, 4x ये भी बीजीय व्यंजक है, y+3 y+9 2y-7, तो ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो इसमें आप देख सकते हो x जो है हमारा चर है और 2 क्या है हमारा अचर। तो यहाँ पे 4 क्या है हमारा अचर और x क्या है हमारा चर। मैंने बताया था कि x y z p q इन सभी को जो चर कहा जाता है, एंड जो संख्या होते हैं उनको अचर बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 क्या है अचर क्योंकि संख्या है, और y क्या है चर क्योंकि y का मान बदलते रहता है। अब यहाँ पे भी y क्या है चर और 9 क्या है अचर। अब हम लोग देखेंगे कि चरों को जोड़ा कैसे जाता है। देखेंगे कि चरों को जोड़ा कैसे देते हैं। अगर जैसे कि हमें अगर जोड़ना है x + x, तो इसमें गिनो कितने x हैं, 1 2 2x, तो लिख दो 2x। अगर कहीं पे जोड़ना हो a + a, तो इसमें भी गिनो कितने a हैं, 1 2 3, तो लिख दो 3a। कहीं पे अगर जोड़ना हो y + y, तो इसमें गिनो कितने y हैं, 1 2, तो लिख दो 2y। अगर कहीं पे गिनना हो जोड़ना हो a + x + x, तो इसमें देखो कितने a हैं, 1 2, तो लिखो 2a, प्लस कितने x हैं, 1 2 3, तो लिखो 3x। तो इस तरह से जोड़ते हैं। अब जैसे कि और एक एग्जांपल, y + y + x, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3, कितने y हैं, 3y, प्लस कितने x है, 1 2 2x। तो इस तरह से जोड़ा जाता है। जैसे कि और एक u + u, कितने u हो गए, 2u। अब t + t, कितने t हो गए, 2t। तो इसी तरह से जो है जोड़ने टाइम हमें सिंपली गिनना है और लिख देना है गिन के। देखो गिनेंगे कब, जब वो सेम होंगे। अगर कहीं पे जोड़ना हो x + y, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें x + y बराबर x + y ही लिखेंगे, क्योंकि देखो ये x है और ये y है, दोनों तो सेम नहीं है, तो सेम नहीं होने से नहीं जोड़ सकते, जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। अब अगर कहीं पे लिखा हो u + b, ये क्या होगा, u + b बराबर u + b ही होगा।
अगर u प्लस u रहता तो हम लोग 2u लिख सकते थे, लेकिन u प्लस भी है, दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए हम लोग उसको नहीं जोड़ सकते। जैसा है हमें वैसा ही लिखना पड़ेगा। अगर कहीं भी लिखा हो m प्लस n तो इसका क्या होगा, ये बराबर m प्लस n ही होगा, क्योंकि देखो दोनों सेम नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं जोड़ सकते। अगर दोनों m होते तो लिखते 2m, अगर दोनों n होते तो लिखते 2n, लेकिन दोनों सेम नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, m प्लस n ही रहने देंगे इसको। अब देखेंगे कि चरों को जो है घटाया कैसे जाता है। तो अगर हमें घटाना हो x माइनस एक्स तो क्या होगा, ये x से अगर x घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे 0, क्योंकि सभी जानते हैं कि 2 से अगर 2 घटा देंगे तो कितने बचते हैं हमारे 0, 3 से 3 घटाने से कितने बचते हैं 0, 1 से अगर 1 घटाएंगे तो 0। तो उसी तरह x से अगर x घटाएंगे तो क्या होगा हमारा 0, y से y घटाएंगे तो होगा 0। अगर 3y माइनस 2y करते हैं तो अब इसमें आसान तरीका क्या है, देखो 3y से अगर इसमें संख्या कोई घटाओ, 3 से अगर 2 घटेगा तो कितना होगा 1, तो लिखना है 1y। अब अगर कहीं पे घटाना हो 5x माइनस 3x तो 5 से अगर 3 घटाएंगे तो कितना होगा हमारा, 5 से 3 घटाने से 2, तो लिखना है 2y। अगर कहीं पे घटाना है 2a माइनस 2a तो 2a से 2 घटाने से पता है सबको 0 होगा। अगर कहीं पे घटाना हो 5a माइनस a तो इसमें क्या होगा, 5a से अगर a के जाएगा तो कितना बचेगा 4a, पता है सबको। अब आते हैं कि मेन चीज क्या है घटाने में, एक सबसे मेन चीज जो है हमें याद रखना है। जैसे कि अगर हमें घटाना हो a माइनस 5a तो क्या होगा, अब देखो इसमें जो है 5a बड़ा था और a छोटा था, लेकिन इसमें पहले ही जो है वो पहला वाला ही छोटा है। इसमें देखो पहला वाला बड़ा है, 5a बड़ा है ना, ऐसे बड़ा है 5a, लेकिन यहाँ पे जो पहला वाला है वही छोटा है। मतलब क्या, अब इसको कैसे घटाएंगे, तो इसमें देखो 5a से अगर a के घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4a, तो इसमें भी वैसे ही लिखना है। लेकिन अब जो बड़ा कौन वाला है, बड़ा क्या है 5a है और इसके आगे माइनस साइन है, तो वही साइन यहाँ पे भी लगाना है। अब यहाँ पे देखो 5a से a के घटाया तो क्या हो गया हमारा 4a, लेकिन बड़ा ये है, इसके आगे कोई साइन है, कोई साइन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी हमने कोई साइन नहीं लगाया। अब देखो और एक जैसे कि 2x माइनस 6x, अगर इसमें देखो ये छोटा है, छोटा हो रहा है ना, तो 6x अगर 2x घटाएंगे तो कितने x होंगे हमारे, 6 से 2 घटाने से 4 तो होंगे हमारे 4x, लेकिन बड़ा ये है और इसके आगे माइनस साइन है, तो कौन सा साइन लगाएंगे, हम भी माइनस साइन लगाएंगे। जो बड़ा होगा और बड़े के आगे जो साइन रहता है वही साइन हमें जो है जो मान निकलेगा उसमें भी लगाना है। जैसे कि 7y माइनस 8y, तो 8y से अगर 7y घटाएंगे तो कितने होंगे हमारे 1y, तो बड़ा 8y है तो इसके आगे माइनस साइन है, तो माइनस साइन यहाँ पे भी लगाना है। जो बड़ा होता है और उसके आगे जो साइन रहता है वही साइन हमें इधर भी लगाना है। जैसे कि और एक लास्ट वाला एग्जांपल रहेगा ये 2x माइनस 8x, 2x से अगर 8x घटाएंगे तो कितने होंगे हमारे, 8 से 2 घटाने से 6x, और बड़ा क्या है हमारा, बड़ा 8x है, इसके आगे माइनस साइन भी है तो यहाँ पे भी माइनस साइन लगाना है। बड़ा जो रहता है उसके आगे जो साइन रहेगा वही साइन हमें इस साइड भी लिखना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि बड़ा 3y है, इसके आगे कोई साइन है, कोई साइन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी कोई साइन नहीं लगाया हमने। अब यहाँ पे 5x बड़ा है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी कोई साइन नहीं लगाया। ठीक है, तो इसी तरह से करना है। अब देखो एक दूसरा कंडीशन डालते हैं। अब अगर कहीं पे रहे 3x प्लस 2x, तो एक में देखो माइनस और एक में प्लस है, तो ऐसा अगर कहीं पे रहे तब क्या करोगे, अब घटाओगे कि जोड़ोगे, अब क्या करोगे, तो इसके लिए कंडीशन याद रखना पड़ता है। जैसे कि माइनस प्लस रहने से माइनस करना है, प्लस माइनस रहे तो भी माइनस करना है, अगर प्लस प्लस रहे तो प्लस करना है, और माइनस माइनस रहे तो क्या करना है, प्लस करना है।
मतलब अगर प्लस और माइनस साइन रहे तो हमें घटाना पड़ेगा, और अगर प्लस और माइनस रहे फिर भी घटाना पड़ेगा, प्लस प्लस रहने से जोड़ना पड़ेगा, और अगर माइनस माइनस रहे तो प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा कंडीशन है, यहाँ पे देखो माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस होने से माइनस मतलब घटाना पड़ेगा। तो तीन से अगर 2 घटाएंगे तो कितने एक्स होंगे हमारे, 1 एक्स। बड़ा कौन है, बड़ा 3 एक्स है, और इसके आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन भी लगा देंगे। जैसे कि और एक -5x प्लस 8x। तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस रहने से क्या करते हैं हम लोग, माइनस प्लस रहने से माइनस मतलब घटाना पड़ता है, माइनस मतलब घटाना। तो 8x से अगर 5x घटाएंगे तो कितने होंगे हमारे, 8 से 5 घटाने से 3 और x इसीलिए 3x। अब देखो बड़ा कौन है, बड़ा 8x है और उसके आगे प्लस साइन है। तो प्लस साइन जो हम लोग देने से भी चलता है और नहीं देने से भी चलता है। आप अगर देंगे तो भी सही होगा और नहीं देंगे तो भी सही होगा। अब अगर रहे कहीं पे -2y प्लस 2y और -3y, तो ये तो सबको पता ही है, प्लस माइनस रहने से भी माइनस होता है मतलब घटाना पड़ता है। तो 3y से अगर 2y घटाएंगे तो कितने होंगे हमारे, सिर्फ 1y, और बड़ा ये है और इसके आगे माइनस साइन है तो हम भी लगा देंगे माइनस साइन। अब जैसे कि -2y -3y, अब देखो यहाँ पे दोनों माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो मैंने बताया है अगर दोनों माइनस रहे तो क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो 3y और 2y को जोड़ने से कितने y होंगे, 5y। 3y प्लस 3y और 2y को जोड़ने से 5y होंगे। अब देखो बड़ा ये है हमारा, ये बड़ा है और बड़े के आगे क्या साइन है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन यहाँ पे भी लगाना है तो होगा -5y। अब जैसे कि -2u -8u, अगर ऐसा रहता है तो देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस मतलब जोड़ना, तो जोड़ना पड़ेगा। तो -8u और 2u को अगर जोड़ेंगे तो कितने u होंगे, 10u। अब बड़ा ये वाला है और इसके आगे है माइनस साइन तो हम भी लगा देंगे माइनस साइन, तो बराबर क्या होगा हमारा, -10u। अब जैसे कि और एक कहीं पे लिखा हो -7y प्लस 2y, तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मतलब घटाना पड़ेगा। तो 7 से अगर 2 घटाएंगे तो कितने होंगे, 5, और क्या है y, 5y। तो देखो बड़ा ये वाला है तो इसके आगे है माइनस साइन तो हम भी लगाएंगे माइनस साइन। जैसे कि और एक लेते हैं -5 भी -2 भी, इसके आगे भी माइनस इसके आगे भी माइनस, तो माइनस माइनस होता है प्लस मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो 5 भी प्लस 2 भी तो कितने भी होंगे, 7 भी। बड़ा 5 भी है और इसके आगे क्या साइन है, माइनस साइन, तो हम भी लगाएंगे माइनस साइन। जैसे कि अगर कहीं पे रहे 2y -3y, कुछ भी साइन नहीं है मतलब क्या है, मैंने बताया था अगर कुछ साइन नहीं रहता आगे मतलब समझ जाना कि प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस मतलब घटाना पड़ेगा। 3y से अगर 2y घटाएंगे तो कितने y बचेंगे, 1y। तो y बचा हमारा, तो बड़ा हमारा ये है 3y, तो इसके आगे क्या है, माइनस साइन, तो यहाँ पे भी हमें लगाना है माइनस साइन। मेन बात क्या है यहाँ पे, मेन बात जो है हमारा ये है, इसे हमें याद रखना है, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर प्लस माइनस रहे तो घटाना है, प्लस माइनस प्लस रहे फिर भी घटाना है, प्लस प्लस रहे तो जोड़ना है, और जब माइनस माइनस रहता है तब प्लस करना है हमें। अब देखो ये सब करने के बाद जोड़ने घटाने के बाद अब जो बड़ा है, जो चीज़ बड़ा है उसके आगे जो साइन रहता है वही साइन हमें इधर भी लगाना है। जो बड़ा है और उसके आगे जो साइन रहता है वही साइन हमें इधर भी लगाना है। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग कुछ इसी तरह के टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोज़ मिलते रहें।